नमस्कार स्टूडेंट्स, NSQF लेवल 1 लुब्रिकेशन सिस्टम सीखेंगे। आज हम लुब्रिकेशन की हमारे व्हीकल्स गाड़ियों के अंदर क्यों ज़रूरत है, यह किस काम में आता है, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। तो आज हम सीखेंगे कि लुब्रिकेशन सिस्टम क्या काम करता है हमारे व्हीकल्स के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शरीर को जिस प्रकार घी, मक्खन, भोजन पकाने के तेल के रूप में हमारी प्रणाली के रखरखाव के लिए किसी न किसी रूप में चिकनाई और पानी की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से इंजन के रखरखाव के लिए भी लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है। तो ये बता रहा है कि जैसे हमारे अंदर भी लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है, जैसे हम घी मक्खन खाते हैं, वैसे ही गाड़ी के अंदर भी जो है क्या है, चिकनाहट देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि पार्ट घिसते हैं आपस में। वैसे ही हमारी हड्डियाँ रगड़ खाती हैं, जैसे हमारे शरीर के अंदर भी चिकनाहट की ज़रूरत होती है। तो इंजन में लुब्रिकेशन का सर्किट बहुत महत्वपूर्ण है। तो भाई इंजन के अंदर जो लुब्रिकेशन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये इस चीज़ का कि भाई होना ही होना चाहिए। इंजन लुब्रिकेटिंग ऑयल के बिना कुछ मिनट के लिए अच्छी तरह नहीं चल सकता। कि भाई अगर हमने इंजन के अंदर लुब्रिकेशन नहीं रखा और उसको ऐसे ही चला दिया तो वो कुछ ही देर चलेगा, उसके बाद क्या होगा, सीज हो जाएगा। सीज होने का मतलब है कि वो गर्म होकर जो लोहे के पार्ट होते हैं वो पिघल जाएंगे और वो चिपक जाएंगे आपस में एक दूसरे के साथ। आपने देखा होगा कि अगर हम लोहे को ज़्यादा गर्म कर दें, किसी भी पार्ट को, मेटल पार्ट को अगर ज़्यादा गर्म करते हैं तो वो क्या होगा, एक सिचुएशन ऐसी आएगी, गर्म होकर वह पिघल जाएगा और वो आपस में चिपक जाएगा। तो इसीलिए लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है कि भाई उसकी गर्मी को भी दूर कर सके और पार्ट आपस में रगड़ने खाएं और घिसेंगे नहीं और ख़राब नहीं होंगे, जल्दी से टूटेंगे नहीं। तो अब आगे देखते हैं। जहाँ धातु की दोस्तें एक दूसरे के प्रत्यक्ष संपर्क में एक पर एक चलती हैं, वहाँ सूखा या ठोस घर्षण पैदा होता है। भाई कोई भी, मान लो धातु की कोई भी प्लेट अगर हम आपस में रगड़ाएंगे सूखी, के भैया अगर उनमें बिना लुब्रिकेशन के उन आपस में रगड़ाएंगे तो क्या होगा, उनमें घर्षण पैदा होगा, रगड़ पैदा होगी, घर्षण से क्या होगा, गर्मी पैदा होगी। इस कारण दोस्तों के आपस में नियमित रूप से जुड़ना है। इस प्रकार सूखा घर्षण होने से बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न होती है और परिणाम स्वरूप धातु की सतहों को नुकसान पहुंचता है। तो क्या होगा भाई, जब वो आपस में रगड़ खाओगी तो घिसेंगी और घिसेंगी तो क्या होगा, नुकसान होगा। अब देखते हैं इसके उद्देश्य, लुब्रिकेशन के उद्देश्य के भैया क्या काम करा है। ये क्वेश्चन बनता है भाई कि लुब्रिकेशन के उद्देश्य बताओ। फाइनल एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। लुब्रिकेशन के उद्देश्य हैं मशीन के हिस्सों के बीच आपस में चलने से होने वाले घर्षण को कम करना, ताकि शक्ति की हानि कम से कम हो। कि भाई जो आपस में कोई भी मशीन चला है तो उसमें जो भी पुर्जे पार्ट आपस में रगड़ खावे हैं तो उनका जो है रगड़ को कम करना। और जो अगर रगड़ कम होगी तो क्या होगा, आंगा भी कम लगेगा किसी चीज़ ना। अगर हम सूखा रगड़ाएंगे, हाथान देखो आप आपस में बगैर इसमें तेल लगाए रगड़ोगे तो क्या होगा, ज़्यादा घर्षण होगा, ज़्यादा रगड़ पैदा होगी। अगर हम इनमें तेल लगा लेते हैं तो ये क्या होगा, ईजिली मूव करेंगे आपस में। नेक्स्ट देखते हैं, जहाँ तक संभव हो हिलने वाले हिस्सों को टूट फूट से बचाता है। और भाई जो आपस में जो कोई भी पार्ट आपस में रगड़ खावा या मूव करे या हिला है तो उन्हें टूटने से भी बचाव होगा। इन प्राथमिक उद्देश्यों के अलावा लुब्रिकेशन अन्य महत्वपूर्ण प्रयोजन पूरे कर सकते हैं, जिन्हें द्वितीयक कहा जाता है। ये इस प्रकार से हैं। कूलिंग इफेक्ट प्रदान करना, लुब्रिकेशन ऑयल मशीन के घूमने के दौरान इसके घूमने से गर्म भागों की गर्मी। तो लुब्रिकेशन क्या करता है, जब कोई भी दो पार्ट आपस में रगड़ खाते हैं तो उनमें जो पैदा गर्मी हुई है, जो उत्पन्न घर्षण के कारण जो गर्मी पैदा हुई, उसको क्या करता है, अपने अंदर ले लेता है और इंजन को ठंडा करने का काम करता है। तो पहला क्या हो गया, इसका कौन सा इफेक्ट है, कूलिंग इफेक्ट प्रदान करता है। अब हम इसका सेकंड देखेंगे कि दूसरा क्या करता है। कूलिंग के बाद है सेकंड है कुशनिंग इफेक्ट प्रदान करना, यानी कि गद्दे जैसा प्रभाव देना। लुब्रिकेशन ऑयल में पाने वाले आघातों में प्रत्येक अच्छे कुशन के रूप में कार्य करता है। भाई जो झटके लग गए ना, जो वाइब उसके ऊपर कोई भी, जैसे कनेक्टिंग रोड है ऊपर से नीचे क्रैंक शाफ्ट के ऊपर एकदम से झटके से चलती है तो वो क्या करती है, उसको गद्दे जैसा प्रभाव देगी। एकदम से सीधा मेटल के ऊपर मेटल नहीं टकरा होगा तो बीच में लुब्रिकेशन होगा, तो सबसे पहले लुब्रिकेशन के ऊपर प्रेशर आओगा। उदाहरण के लिए कंबुस्टन चैम्बर में ईंधन के तुरंत कंबुस्टन के सिलेंडर में अचानक दबाव बढ़ता और यह आघात पिस्टन, गजन पिन और कनेक्टिंग रोड के रास्ते बेयरिंग को भेजता है। इस आघात को मेन बेयरिंग में मौजूद तेल की परत में सोखा जाता है। हाँ, तो भैया देखो, जब उसके अंदर अपना जो पावर स्ट्रोक जब चलता है गाड़ी के अंदर, तो उस टाइम पे जब जो झटका या लगता है पिस्टन के ऊपर, उसने कौन कौन गजन पिन और कनेक्टिंग रोड सहन करें। और लास्ट मान का जो अपनी क्रैंक शाफ्ट के ऊपर जो मेन बेयरिंग है उसके ऊपर तेल की जो परत होती है वो सोखती है।
तो ये क्या करता है, गद्दे जैसा प्रभाव देता है, कुशनिंग इफेक्ट प्रदान करता है। फिर एक क्लीनिंग एक्शन प्रदान करना। लुब्रिकेशन ऑयल क्लीनिंग करने वाले एक अन्य उपयोगी कार्य है। इसके घूमने के दौरान कई अशुद्धियाँ दूर करता है, जैसे कार्बनिक कण। तो भाई जब ये चलाएगा तो उस टाइम पर जब रगड़ खाओगे उन पुर्जा में जो भी पार्टिकल, जो छोटे छोटे कण घिसेंगे तो उनने क्या कराएगा, उनको साफ करके रखेगा उन पार्टा ने, ताकि अगर वो कण उन्हीं के बीच में रहेंगे तो ज़्यादा रगड़ से और भी ज़्यादा वो मेटल खराब होने के दिक्कत होती है। और दूसरा कार्बन, जो कार्बन होता है उसको भी साफ करके नीचे डाल देता है। सीलिंग एक्ट प्रदान करना। सीलिंग का मतलब सील कर देगा भाई। जैसे अपना पिस्टन होता है, पिस्टन के अंदर जो अपने कंप्रेशन रिंग, लुब्रिकेशन ऑयल रिंग वगैरह होते हैं, जब क्या होता है, जब अपना पावर स्ट्रोक होता है या कंप्रेशन स्ट्रोक होता है तो जब वो क्या थोड़ा थोड़ा गैप जो बचता है किसके अंदर, पिस्टन रिंगों के अंदर हल्का फुल्का, जो उस गैप को कवर करने के लिए कौन काम करता है, लुब्रिकेशन ऑयल काम करता है। अब इसके देखते हैं इंजन ऑयल। निम्नलिखित पुर्जों की सुरक्षा के लिए लुब्रिकेंट प्रयोग किए जाते हैं। गियर बॉक्स, डिफरेंशियल स्टीयरिंग गियर बॉक्स। तो भाई इन सब चीज़ों के लिए क्या किया जाएगा, लुब्रिकेशन ऑयल का प्रयोग किया जाएगा। इन सब चीज़ों के अंदर लुब्रिकेशन ऑयल डलेगा। अब हम आपको वीडियो के जरिए सारी चीज़ें क्लियर करेंगे कि किस प्रकार से यह काम करता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होता है और यह इंजन में कैसे होता है और इसकी ज़रूरत इंजन के लिए क्यों होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी परिभाषा से। ऐसी प्रणाली जिसमें स्नेहक द्वारा इंजन में रगड़कर चलने वाले पार्ट्स का घर्षण कम किया जाता है, वह प्रणाली स्नेहन प्रणाली कहलाती है। इस प्रणाली में पार्ट्स का घिसाव कम होता है और रगड़कर चलने वाले पार्ट्स का तापमान व आयतन में वृद्धि नहीं होती है और घर्षण के कारण उत्पन्न आवाज़ को भी कम किया जाता है और इंजन में जमा होने वाले कार्बन को रोकता है और पार्ट्स को जंग लगने से बचाता है। चलिए इसका हम इतना इंट्रोडक्शन ले चुके हैं। अब देखते हैं कि लुब्रिकेशन सिस्टम में शामिल होने वाले भाग कितने पार्ट शामिल होते हैं। तो इसमें पहला है ऑयल संप। इस ऑयल संप को इंजन के निचले भाग में लगा दिया जाता है जिसमें ऑयल भरा रहता है और इसके बाद उसी ऑयल संप में एक स्ट्रेनर लगा रहता है जो कि ऑयल पंप से डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। इसी स्ट्रेनर में से ऑयल छनकर सीधा ऑयल पंप तक जाता है और इसके बाद ये नीचे है जो ये है बेल्ट जो ऑयल पंप से कनेक्ट रहता है और ऑयल पंप को ऑपरेट करने का काम करता है। नहीं तो कोई ऑयल पंप डायरेक्ट कैमशाफ्ट से कनेक्ट रहते हैं। जो कैमशाफ्ट से कनेक्ट रहते हैं गियर द्वारा तो वो उसी से ऑपरेट होते रहते हैं। और ये है नीचे ऑयल पंप, ये भी उसी का भाग है। इसी से ऑयल को खींचकर सीधा ऑयल गैलरी तक भेजा जाता है। और ये ऑयल फिल्टर है। इन ऑयल फिल्टर के द्वारा ऑयल को फिल्टर किया जाता है। और इसके नीचे है जो ऑयल प्रेशर गेज। ऑयल प्रेशर गेज द्वारा ऑयल का प्रेशर पता चलता है। अब इसके बाद ये जो नीचे है ऑयल गैलरी, ये ऑयल गैलरी वो है जैसे कि क्रैंक शाफ्ट में से ऑयल गुजरता हुआ सीधा क्रैंक शाफ्ट में जाता है तो उसमें जो ड्रिल होल रहते हैं उन ड्रिल होल को ही कहते हैं ऑयल गैलरी। यानी ऑयल ये जो आखिरी पार्ट्स है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऑयल प्रेशर रेगुलेटर, ऑयल रिलीफ वाल्व, इसके दो नाम हैं। मतलब कि ये ऑयल के प्रेशर को रेगुलेट करता है। जैसे कि ये अपने फर्स्ट डायग्राम में दिख रहा है कि इसमें ऑयल पंप से सीधा ऑयल इस रिलीफ वाल्व के अंदर प्रवेश कर रहा है और उसके बाद डायरेक्ट ऑयल फिल्टर की तरफ जाता है। जब इसका प्रेशर बढ़ जाएगा तो सेकंड डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसमें सीधा ऑयल पंप से जा रहा है और ऑयल फिल्टर की तरफ भी जा रहा है। और जब उसका ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया तो उसको कहीं जगह नहीं मिली तो उसने सीधा ऑयल संप, जो एरो दिख रहा है ऑयल संप की तरफ और वो स्प्रिंग दिख रही है, उस स्प्रिंग को सीधा धक्का देगा और अपने स्थान बनाकर वो ऑयल संप में सीधा नीचे गिर जाएगा। तो इस प्रकार से ऑयल के प्रेशर को रेगुलेट किया जाता है इस प्रेशर रिलीफ वाल्व द्वारा। चलिए अब देखते हैं कि इंजन में लुब्रिकेशन कैसे होता है और इनमें कौन कौन भाग शामिल होते हैं जिनसे
ऑयल होता हुआ निकलता है। अब देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है ये ऑयल पंप है, ये बेल्ट द्वारा जुड़ा रहता है जिससे ये ऑपरेट होता है और ये नीचे ऑयल सम्प लगा रहता है, इसमें ऑयल भरा रहता है और इसके बीचों बीच एक स्ट्रेनर लगा रहता है जिससे ऑयल पंप की तरफ जाता है। मतलब कि ऑयल पंप इस ऑयल को खींचता है, तब इस स्ट्रेनर से होता हुआ सीधा ऑयल पंप की तरफ जाता है। और इसमें कुछ और भी आगे पार्ट्स हैं, जिनमें से पहला एक है यहाँ पे ऑयल प्रेशर रेगुलेटर और दूसरा है ऑयल फिल्टर। अब ये है ऑयल फिल्टर। जैसे ऑयल फिल्टर क्या करता है, ऑयल को फिल्टर करता है, और ऑयल प्रेशर रेगुलेटर क्या करता है, ऑयल प्रेशर रेगुलेटर यदि ऑयल का प्रेशर ऑयल गैलरी में बढ़ जाता है तो गैलरी को क्षतिग्रस्त होने से, मतलब कि फटने से बचाता है। इसमें से ये खुल जाता है तो ऑयल सीधा नीचे निकल जाता है और नीचे गिर जाता है। मतलब इस ऑयल प्रेशर रेगुलेटर है, इसमें से लीक होकर नीचे गिर जाता है। और इसके बाद ये है जो फिल्टर, इसमें डस्ट पार्टिकल हैं वो वहीं पे उसी में रह जाते हैं फिल्टर में, और इसके बाद ऑयल साफ़ होकर यानी फिल्टर होकर सीधा ऑयल गैलरी में जाता है और वह इंजन के एक एक भाग को लुब्रिकेट करता है। तो आप देख सकते हैं इसमें इस वीडियो में यहाँ पे ये क्रैंक शाफ्ट को लुब्रिकेट कर रहा है जहाँ पे ये कनेक्टिंग रॉड जुड़ी रहती है, और इसके बाद ये कैम शाफ्ट को भी करता है और क्रैंक शाफ्ट को तो कर ही रहा है। देखिए ये पिस्टन भी लुब्रिकेट हो रहा है। यहाँ पे जब पिस्टन के यहाँ ऑयल पर्याप्त हो जाता है तो यहाँ पर एक ऑयल की फिल्म बन जाती है जिससे और अच्छे से लुब्रिकेट होता है और उनके बीच का घर्षण कम हो जाता है। यहाँ पे ये कैम शाफ्ट हो रही है, कैम शाफ्ट भी इसी द्वारा लुब्रिकेट होती है। ये स्प्राउट्स लगे रहते हैं, स्प्राउट से यहाँ पर ऊपरी भाग को लुब्रिकेट किया जाता है। इसके बाद अब हम स्नेहन प्रणाली में स्नेहक के बारे में बात करते हैं। तो स्नेहक 3 टाइप से है, पहला है ग्रीस, दूसरा मोबिल ऑयल और तीसरा गियर बॉक्स। तो जो ग्रीस है, ग्रीस का उपयोग बेरिंग में, वाटर पंप में, डिस्ट्रीब्यूटर में और गियर लिंकेज रॉड, चेक पिन आदि में किया जाता है। इसके बाद है मोबिल ऑयल। मोबिल ऑयल का उपयोग इंजन, एयर क्लीनर, डायनामो ब्रश में आदि में किया जाता है। ठीक है। और इसके बाद अब बात करते हैं गियर ऑयल। गियर ऑयल का उपयोग गियर बॉक्स में किया जाएगा, स्टीयरिंग में और डिफरेंशियल में किया जाएगा। इसी प्रकार से स्नेहक का उपयोग किया जाता है इंजन में। और उपयोग के आधार पर स्नेहन प्रणाली के प्रकार। अब देखते हैं कि स्नेहन प्रणाली के कितने प्रकार होते हैं और कितने प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। तो जैसे स्नेहन प्रणाली में एक स्प्लैश लुब्रिकेशन प्रणाली है और दूसरा है फोर्स लुब्रिकेशन प्रणाली। तो स्प्लैश में 2 टाइप से रहेंगी, पहली है लो प्रेशर लुब्रिकेशन प्रणाली और दूसरा है पेट्रोल लुब्रिकेशन प्रणाली। तो इसमें लो प्रेशर है, लो प्रेशर लुब्रिकेशन सीधा लो प्रेशर मतलब उसमें कुछ लगा रहता है, क्रैंक शाफ्ट डूबी हुई रहती है ऑयल में और डायरेक्ट नीचे से जब स्पीड से चलती है तो सीधा ऑयल ऊपर की तरफ लगता है पिस्टन की ओर। और दूसरा है पेट्रोल लुब्रिकेशन। पेट्रोल लुब्रिकेशन में सीधा पेट्रोल के साथ में ऑयल को मिला दिया जाता है, तो जैसे कि 2 स्ट्रोक इंजन में मिलाते हैं तो वैसे ही उसमें लुब्रिकेशन होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो कि बहुत मुख्य है, फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम। फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम में ऑयल पंप का उपयोग किया जाता है। अब ये ऑयल पंप कितने प्रकार के होते हैं, चलिए अब हम आगे देखते हैं। और ये हैं ऑयल पंप के प्रकार। ऑयल पंप 4 प्रकार के होते हैं, पहला है बेंड टाइप ऑयल पंप, दूसरा है प्लंजर टाइप और तीसरा है गियर टाइप और चौथा है रोटर टाइप। तो इस प्रकार से सभी ऑयल पंप